दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तुलसी माता और एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में सुखिया नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। सुखिया का एक पोता और पोती भी थी। सुखिया बहुत ही पूजा पाठ वाली औरत थी। वह नित्य प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा करती, उन्हें जल देती, दीपक जलाती और कथा सुनती। उसके पश्चात ही भोजन करती। सुखिया के घर में सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था। उसका बेटा भी एक अच्छी जगह पर नौकरी करता था। हाँ, सुखिया की बहू जो थी उसे सुखिया का पूजा पाठ करना ज़्यादा अच्छा न लगता था, क्योंकि वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी दिलचस्पी न रखती थी। जब सुखिया अपने दरवाजे पर बैठती तो 4-5 औरतें जो उसकी सखियां थी उसके पास आकर बैठ जाती, और कुछ औरतें भी आती जो सुखिया को काकी कहकर बुलाती थी। सब सुखिया के पास बैठती और उसके पास तरह तरह की ज्ञानवर्धक बातें सीखती। एक दिन जब सुखिया अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी तो उसकी 4-5 सहेलियां उसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, हमने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया है और माता की कृपा से हमें सब कुछ मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि क्यों न एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन कर लिया जाए। सुखिया की सभी सखियां जाने के लिए तैयार हो गई। वे सुखिया से कहने लगी, अरे बोल सुखिया, तेरा क्या विचार है? सुखिया कहने लगी, जब तक मैं अपने बेटा बहू से पूछ नहीं लेती मैं कुछ नहीं कह सकती। शाम को जब बेटा घर आया तो सुखिया ने उस दिन खाना नहीं खाया था। वह चुपचाप अपने कमरे में लेटी हुई थी। मन ही मन सोच रही थी कि अपने बेटे बहू से 4-5 दिन के तीर्थ पर जाने के लिए वो कैसे कहे। सुखिया की बहू ने उसे खाना दिया तो उसने खाना भी न खाया। जब बेटा अपनी पत्नी से पूछने लगा कि माँ ने खाना खाया है तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, आज उनका मन कुछ उदास है, मैंने खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बेटा खाने की थाली लेकर सुखिया के कमरे में पहुंचा। वह सुखिया से कहने लगा, अरे माँ, आज तूने खाना क्यों नहीं खाया? चल, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूँ। सुखिया कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, तू जा यहाँ से। सुखिया के बेटे ने कहा, माँ, जरूर तेरे मन में कोई बात चल रही है, तो बेझिझक मुझसे कह, मैं जरूर मानूंगा। सुखिया कहने लगी, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं द्वारिकाधीश के दर्शन कराऊं, इसीलिए मैं 4-5 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। बेटा कहने लगा, इतनी सी बात? मैं सारा खर्च का बंदोबस्त कर दूंगा और आपकी बहू से भी कह दूंगा कि वो आपके लिए मेवे के लड्डू बना दे। सुखिया बहुत प्रसन्न हो गई। अगले ही दिन उसने अपनी सखियों से कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए अवश्य चलूंगी। सुखिया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल माँ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए 5 दिनों के लिए जा रही हैं। ऐसा करो, तुम उनके लिए मेवे के लड्डू बना दो। बहू अपने पति से तो कुछ भी ना कह पाई, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी, यह बुढ़िया 5 दिन के लिए जा रही है, मैं 1 दिन के लिए भी मायके जाने को कहती हूँ तो सबका मुंह लटक जाता है, और मेरा पति मुझे 1 दिन के लिए भी कहीं नहीं जाने देता। सुखिया के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह उसमें प्रतिदिन पूजा करती थी। सुखिया अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मुझे बड़ी चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरी तुलसी जी की देखभाल कौन करेगा। इस पर उनका बेटा कहने लगा, माँ, तू आराम से जा, निश्चिंत होकर जा, मैं तेरी बहू को सब कुछ समझा दूंगा। सुखिया तो निश्चिंत हो गई। वह खुशी खुशी अपना सामान बांधने लगी। बहू मन ही मन सोच रही थी कि एक तो ये बुढ़िया जा रही है और ऊपर से अपने इस पौधे की देखभाल के लिए मुझे नौकरानी समझ रही है, मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगी। सुखिया की बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया और उसे एक पीतल के डब्बे में बंद करके अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए मेवे के लड्डू बना दिए हैं। सुखिया अपनी बहू को खूब सारा आशीर्वाद देती है और फिर अपने बेटे बहू को
आशीर्वाद देकर, पोते पोती को आशीर्वाद देकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए अपनी सखियों के साथ पैदल निकल जाती है। सुखिया और उसकी सहेलियां द्वारिकाधीश पैदल ही जा रही थी। जब वे एक दिन का सफर तय की तो वे बड़ी थक गई थी। उन्हें भूख भी लग रही थी। उन्हें एक सराय दिखा। उसी सराय में वे सब रुक गई। सभी अपना अपना डब्बा खोलने लगी। किसी की बहू ने सूखी रोटी और नमक रख दिया था तो किसी की बहू ने रोटी और मिर्चा रख दिया था। सबके डिब्बों में बस रूखा सूखा खाना था। जब सुखिया ने अपना डिब्बा खोला तो उसमें देसी घी से बनी मेवे के लड्डू रखे हुए थे। सुखिया बहुत प्रसन्न हुई। मन ही मन उसने भगवान को भोग लगाया। उसके बाद उसने अपनी सखियों को भी लड्डू बांटा। सभी सखियां उसकी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। सुखिया आज बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसके बेटे बहू जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह वहीं से बैठे बैठे अपनी बहू को खूब सारा आशीर्वाद दे रही थी। खाने पीने के बाद वे सब द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए पहुंच गई। वहां पर द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सुखिया मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं द्वारिकाधीश को देख पाऊंगी? क्या उनके दर्शन मुझे आसानी से मिल पाएंगे? वह बड़ी उदास थी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। अभी तो बहुत लंबी लाइन लगी है। शाम को पट भी बंद कर दिए जाएंगे। क्या मुझे आपके दर्शन हो पाएंगे? मैं इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। सुखिया आंखें बंद किए हुए भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि जब उसने आंखें खोला तो वह देखकर हैरान रह गई। वह एकदम आगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए खड़ी हुई थी। उसे तो आश्चर्य ही हो गया। उसके बाद उसने देखा कि और जो लोग थे वे बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाए थे। सब बहुत पैसे वाले थे, इसीलिए बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ द्वारिकाधीश में चढ़ाने के लिए लाए थे। उसने अपने डिब्बे में देखा तो उसमें देखा कि एक लड्डू और एक तुलसी की पत्ती बची हुई है। वह उसे देखकर कहने लगी, क्या मेरा प्रसाद द्वारिकाधीश ग्रहण करेंगे? यहाँ तो लोग बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर आए हैं। सुखिया ने फिर से भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा ये जो प्रसाद है कृपा करके आप इसे ग्रहण करें। उसने जब आंखें खोला तो उसने देखा कि द्वारिकाधीश के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी की पत्ती है। यह देख वह बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद पंडित जी ने उसके वही पीतल के डब्बे में मंदिर का प्रसाद रखकर डिब्बा बंद कर दिया। सुखिया बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसे द्वारिकाधीश के दर्शन बहुत ही आसानी से और साक्षात हुए थे। उसकी बाकी की सखियां जब दर्शन करने के बाद बाहर आई तो कहने लगी, कितनी भीड़ थी, द्वारिकाधीश के दर्शन तो ठीक से हुए ही नहीं। तब तक सुखिया ने सारी बातें अपनी सखियों को बताई। सारी सखियां सुखिया की बहुत तारीफ कर रही थी। उसके बाद सब अपने घर पहुंच गए। जब वह घर गई तो उसने देखा कि उसका बेटा पानी का गिलास लिए हुए बाहर आया। तभी सुखिया ने कहा, बेटा, आज पानी तू लाया है, मेरी प्यारी बहू कहाँ है? इस पर उसने कहा, माँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया। सुखिया बहुत हैरान रह गई। वह कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी प्यारी बहू को घर से निकालने की? आखिर मेरे पीछे उसने ऐसा क्या कर दिया? सुखिया के बेटे ने कहा, माँ, मैंने उससे कहा था कि आपके लिए मेवे के लड्डू बना दी, परंतु उसने आपका तुलसी का पौधा ही डब्बे में रखकर आपको दे दिया। सुखिया यह सुनकर बहुत हैरान रह गई। वह कहने लगी, बेटा, पर मैंने जब डब्बा खोला तो उसमें तो देसी घी से बने मेवे के लड्डू थे। सुखिया कहने लगी, बेटा, जो भी हो, अगर बहू ने ऐसा ना किया होता तो शायद मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं मिलते। सुखिया ने सारी कहानी अपने बेटे को बता दी। सुखिया अपने बेटे से कहने लगी, सबसे पहले तुम जाओ और मेरी बहू को उसके अपने घर लेकर आओ। माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उसका बेटा अपनी पत्नी को घर वापस ले आया। सुखिया की बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी। वह कहने लगी, नहीं बेटा, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे सब कुछ मिल गया है।
द्वारिकाधीश ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम तुलसी माता से मांगो। सुखिया की बहू ने तुलसी जी से माफी मांगी और उसके बाद वह कहने लगी, आज के बाद से मैं भी रोज तुलसी जी की पूजा करूंगी और एकादशी का व्रत रखूंगी। सुखिया अपनी बहू की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तब तक वहां पर उसके पोता और पोती दौड़ते हुए आई। वे कहने लगी, दादी, आप तीर्थ से मेरे लिए क्या लाई हैं? सुखिया कहने लगी, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए वहां का प्रसाद लाई हूँ। भला अपने बच्चों के लिए कुछ न लाऊं? सुखिया ने अपना डिब्बा खोला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस डिब्बे में प्रसाद नहीं बल्कि हीरे जवाहरात भरे हुए थे। सुखिया और उसका सारा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने तुलसी माता को खूब खूब धन्यवाद दिया। उसके बाद सुखिया ने वह धन गरीब की बेटियों की शादी में लगाया, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया, स्कूल खुलवाया। सुखिया ने उस पैसे से सबकी मदद की और उसके घर में और भी ज्यादा बरकत हो रही थी। सुखिया की बहू भी एकादशी का व्रत करती और तुलसी जी की पूजा करती। हे तुलसी माँ, जैसे सुखिया को आई वैसे सबको आना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।